मैं आपको एडमिशन दूंगा, आपको पूरा पैकेज दूंगा टूरिस्ट का भी, अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हो। विजिट वीजे पे आया था, लेकिन इनलीगल नहीं हुआ था किसी कंट्री में, बगैर कानून के नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ हम बाहर लगा दी, इतना बिजनेस है, एक तरफ रात है एक तरफ दिन है। आना है ना, आना तो आपने काम ही करना है, मजदूरी करनी, सीधी बात है। ठीक है, अभी क्यों स्टूडेंट के वीजे बंद करती हैं? क्योंकि स्टूडेंट वीजे पे आके बंदे क्लासेस नहीं अटेंड करते, काम करती हैं। बस ये कि नीयत आपकी साफ हो, आप बाहर हो यहाँ बिजनेस के लिए, या बिजनेस के ऊपर आपने बस कोई अपनी मेहनत मजदूरी करनी है, पैसा कमाना है, वो वीजा निकाल के वो लेके मेरे भाई आपने वापस जाना है, वीजा खत्म होने से बिजनेस पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त डोगर हाजिर है आज एक नई वीडियो के साथ। द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, समग्र सिवास्तान में मेरा दुनिया के खूबसूरत मुल्क रशिया से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिक रशिया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों वीडियो आपने एंड तक ये लाजमी देखनी है। डोगरा आपके लिए आज आया मालूमाती वीडियो लेके। ठीक है, बहुत ही मैं आपको मालूमात दूंगा, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, वर्क वीज़ा। बड़े लोग दोस्त मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, टोपियाँ डलवा के रशिया में आके बैठे हुए हैं, मुझे मैसेज करते हैं। तो इसलिए यार मैं आपको वीडियो में समझा रहा हूँ, समझाता हूँ, बताऊँगा किस वीज़े पर आप यहाँ आके काम करना चाहिए। क्योंकि भैया मजदूर बंदे का काम करने का मकसद है यहाँ आने का। अगर 100 बंदा 100 में तो 10 बंदे बिजनेस पे आना चाहते हैं, 80 बंदे 90 बंदे तो काम करने लाना चाहते हैं। तो इससे डोगरा आपको समझाएगा आप कैसे आ सकते हैं, किस वीज़े पे आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और वर्क वीज़े के टोपी बाज बचें इनसे, ये जो टोपियाँ डाल रहे हैं इनसे प्लीज़ बचें। ठीक है, बचते तो आप नहीं है, मुझे पता है, आप मेरी वीडियो देखते हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी मीठी 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 बातें, उनकी कहानियाँ सुन के आ जाएं जी वर्क वीज़े पे आ जाएं, इतनी सैलरी है, ये है वो है, सब टोपी हैं। मुझे एक वीडियो बताओ मैंने बनाई हो, ठीक है, वर्क वीज़े पे आ जाए। जब मैं बोल रहा हूँ नहीं है ये सब टोपी हैं तो आप लोग नहीं मानते, इसी लोग आपको समझाएगा, सारी मालूमात देगा, आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस करना चाहते हो, आप किसी कंट्री के साथ बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो, या पाकिस्तान में कर रहे हो, या इंडिया में कर रहे हो, या बांग्लादेश में कर रहे हो, किसी भी कंट्री में आप बिजनेस अपनी कंट्री में कर रहे हो, आपने बिजनेस अपनी कंट्री से बाहर लेके जाना है। ठीक है ना, और आप रशिया के बारे में ये सोचते हो कि रशिया तो सिर्फ मशहूर है लड़कियों की वजह से, वहाँ खूबसूरत लड़की हैं, रशिया में हुसन है, या रशिया असला बनाता है, ठीक है ना, असला बनाने वाली कंट्री है, और यहाँ कुछ नहीं है। तो ये आपकी गलत फहमी है। और सोने भाई और प्यारे भाई, ये जो तू वीडियो देख रहा है, तुझे पता नहीं रशिया क्या है। ऐसे तो डोगर नहीं बोलता ईस्ट और वेस्ट रशिया द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड रशिया। क्यों नहीं बोलता है? इसलिए नहीं कि यहाँ सिर्फ हुसन है, भाई ये कंट्री खुद ही बहुत बहुत कुछ है। अगर आप यहाँ आए हो बिजनेस करने, तो बिजनेस के मेरे भाई आपने यहाँ, मैं कह रहा हूँ हम बाहर लगा दी, इतना बिजनेस है, एक तरफ रात है एक तरफ दिन है, इतना बड़ा रशिया मेरे भाई, एक तरफ रात है एक तरफ दिन है। ठीक है, अगर आप काम करके पैसा करना चाहते हो तो वो भी सिर्फ रशिया है। रशिया में इतना पैसा आपकी सोच है, लेकिन ये कि मेहनत करने वाला बंदा हो। और बिजनेसमैन जो है मेरे भाई, बिजनेस वाला थोड़ा सब्र करने वाला, क्योंकि जब आप इस कंट्री में आओगे, आपको थोड़ी बहुत जुबान भी नहीं आती, 1 माह 1.5 माह 2 माह तो लगने ना आपको सेटल होने में। ठीक है ना, तो इसलिए अगर आप किसी कंट्री जाते हो, चाहे काम के लिए चाहे बिजनेस के लिए, ठीक है, तो टेंशन ना लिया करो, थोड़ा सब्र किया करो यार, हिम्मत किया करो। ऐसे इंसान ऊपर नहीं आता। ये आपके सामने डोगर जो आज दुनिया घूम रहा है, रशियन पासपोर्ट लेकर घूम रहा है ना, ऐसे ऊपर नहीं आया। ठीक है ना, और 12 13 14 साल पहले 14 साल ही समझो पूरे हो गए हैं। ठीक है ना, विजिट वीजे पे आया था, लेकिन इनलीगल नहीं हुआ था किसी कंट्री में, बगैर कानून के नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, बगैर कानून बगैर वीज़ा के नहीं रहना चाहिए, कानून के साथ रहना चाहिए। ठीक है, वीज़ा खत्म हो गया, मैं वापस चला गया, दोबारा वीज़ा लेके बिजनेस आया, साल का खत्म हो गया, फिर चला गया, फिर आया, फिर चला गया, फिर ऐसे करके लीगल रहो किसी कंट्री में, कानून ना तोड़ो। ठीक है, तो आज मेरे भाई सब कुछ है, पासपोर्ट भी है, बिजनेस सब कुछ है, और आप लोगों को गाइड करता हूँ, इसलिए कि आप हिम्मत ना हारो। ठीक है, अगर आप कोशिश बस ये सोचो कि अगर आपने इस कंट्री रशिया आना है या किसी भी कंट्री जाना है, तो आपको स्टार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। जो बंदा प्रॉब्लम से स्टार्ट में मुश्किल से घबरा जाता है, वो बंदा कहीं कामयाब नहीं है। ठीक है, अभी सोचो, मैं आपको जो बात समझाने लगा गौर से सुनना। अगर आप बिजनेसमैन हो तो रशिया हो, एक तरफ रात है एक तरफ दिन है, बेस्ट कंट्री है दुनिया में, यकीन करो दुनिया में बेस्ट कंट्री है बिजनेस के लिए। जो बंदा रशिया से होके गया, पूछो उससे कभी कैसा रशिया। मास्को की बात कर रहा हूँ, मास्को। हाँ, अगर दूसरी सिटी में मैं भाई पढ़ाई वाले बंदों को बोलता हूँ कि मास्को के वीजे बंद हैं, ये जो झंड आपको नहीं बता रहे, वो सिर्फ पैसे लेके खा रहे हैं, आपका टाइम ज़ाया कर रहे हैं, और दूसरी सिटी में आपको जाने के लिए बोल रहे हैं, तो वहाँ गलती मत करना जाने की। ठीक है, वहाँ कुछ भी नहीं है, दूसरी सिटियों में कारोबार काम नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग मास्को पीटर से भी आगे है। ठीक है, इसलिए मेरे सोने भाई, अगर आपने बिजनेस करना है या पढ़ाई के वीज़े भी आना है ना, आना तो आपने काम ही करना है, मजदूरी करनी, सीधी बात है। ठीक है, अभी क्यों स्टूडेंट के वीज़े बंद करती हैं? क्योंकि स्टूडेंट वीज़े पे आके बंदे क्लासेस नहीं अटेंड करते, काम करती हैं।
तो यूनिवर्सिटी ने वीज़े बंद कर दिया पाकिस्तान के, ठीक है। और भी किसी कंट्री को किए हैं, लेकिन मुझे तो पाकिस्तान का पता ना। इसलिए मेरे सोने भाई आप कोशिश करो कि आप मास्को आओ, जहाँ आप अगर बिजनेस वीज़े पे आना है या स्टडी पे आना है, वर्क तो है नहीं है, वर्क वीज़े से प्लीज़ बचें। ये सब टोपियाँ सब धोखे हैं, प्लीज़ इनसे बचें। मुझे बड़ा दुख होता है, अभी 2-4 बंदे मुझे मैसेज किया, डोगर भाई यार क्या नाम है, हमारा जो ना एजेंट हमें 20-22-23 लाख लेके यहाँ ले आया, ठीक है, और हमें बोला था ये 2-2.5 माह का वीज़ा। ऐसे ही होता है, स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा 2-2.5 माह के पहले मिलता है। लेकिन मैंने वर्क वीज़े का आज तक वीडियो नहीं डाली, क्योंकि मुझे पता है ये फ्रॉड है, धोखा है। इस पर रशियन ज़बान का टेस्ट पास करना पड़ता है 2-3 माह के अंदर। पुलिस वाला पास खड़ा होता है, वो पास होते ही नहीं, तो फिर कैसे आपको वीज़ा एक्सटेंड होगा। मुझे मैसेज करना, डोगर भाई लुट गए, हम बर्बाद हो गए। डोगर भाई एजेंट कह रहे हैं हमने तो आपको भाई वीज़ा दे दिया, हम तो ले आए, अभी आपसे टेस्ट पास नहीं हुआ, हम क्या करें भाई, ठीक है। अभी हमारा वीज़ा खत्म हो गया। जब वीज़ा खत्म हो जाए ना, मेरी बात गौर से, जब वो वीज़ा खत्म हो जाए मेरे भाई, तो आपको कोई रहने की जगह भी नहीं देगा, ठीक है ना, आपको रैश भी नहीं मिलेगी। काम तो दूर की बात है, रोड पे बाहर घूमोगे मेरे भाई पुलिस पकड़ेगी, ठीक है ना। जो कमाया होगा पुलिस अगर देखो छोड़ देते, कहते हैं जी पुलिस छोड़ देती पैसे लेके। जो आपने कमाना है 2-4 दिन में पुलिस ने लेके छोड़ देते, फायदा क्या फिर रहने का। और सर पे तलवार लटकी रहेगी, किसी टाइम भी आपको डिपोर्ट कर देंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकते, अकाउंट भी नहीं खुला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते यार। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इनकी बातों में मत आएँ। वर्क वीज़ा नहीं है, वर्क वीज़ा मत आएँ। अगर आपने काम करने के लिए आना है ना, डिंकी के लिए नहीं आना, तो साल का मल्टीपल वीज़ा पकड़ें। मेरा नीचे व्हाट्सअप, ये देखना पीछे कोरियर भाई काम कर रहे हैं, ये दस्ताफ का, यहाँ बहुत काम कर रहे हैं इंडियन भाई, बांग्लादेश के भाई, पाकिस्तान के भी कर रहे हैं, जिनको समझ आती है, ठीक है। नीचे मेरा व्हाट्सअप लगा हुआ है ना, ठीक है ना, इंस्टाग्राम लगा हुआ है, उसके ऊपर प्रोफाइल जब खोले वहाँ व्हाट्सअप लगा हुआ है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक मैसेज नहीं करना, हाय हेलो का नहीं, पूरा मैसेज कर दे सलाम लेके। मैं जब खोलूँगा, मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नहीं है, घर पड़ा कभी खोलता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे भाई मैं आपको आंसर करूँगा, ठीक है। लेकिन पहले बता दूँ, डेंकी वाला बंदा रब्ता ना करें, बिजनेस वीज़ा लेके आएँ, बिजनेस करें। अगर आपके पास बिजनेस का नॉलेज है, आपको समझ आएगा, पैसा है तो ठीक है, अगर नहीं तो चोरी छुप इस पर काम करें। बस कानून ना तोड़े, डेंकी वाला बंदा राब्ता डॉक्टर से ना करें, ठीक है। और ना ही मेरे भाई जो बंदा यहाँ गलत कुछ करने आ रहा है, ऊपर लिखा होता है आपने 3 माह बाद आउट होना है, ठीक है। कुछ लोग आउट होने, कुछ लोग नहीं होते, लेकिन आज तक मुझे अभी तो बंदा नहीं मिला कोई जो आउट ना हो, ठीक है। तो उसको मसला बनाओ। इसलिए मेरे भाई लंबा वीज़ा सिर्फ बिजनेस या बिजनेस वीज़ा लेके आओ। स्टडी वीज़ा मास्को के बांधते हैं, दूसरी सिटी में आने का फायदा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए रिक्वेस्ट है मेरे भाई, इन फ्रॉडियों से बचें जो आपको कह रहे हैं कि आपका 2-2.5 माह का वीज़ा बाद में एक्सटेंड हो जाएगा, आपको TRC मिल जाएगी, वीज़ा चेंज हो जाएगा। रशिया का कोई वीज़ा किसी पे चेंज नहीं होता, ना कोई वीज़ा एक्सटेंड होता है मेरे भाई, ठीक है, नहीं एक्सटेंड होता। स्टडी वीज़ा एक्सटेंड होता था, लेकिन वो भी अभी बंद कर दिया। स्टडी वीज़ा एक्सटेंड होता था, लेकिन वो भी अभी बंद कर दिया। और अगर दूसरी सिटी में जाते हो तो वो भी यूनिवर्सिटी की मर्जी है, अगर आप क्लासें लेते हो टाइम पे, ठीक है, क्लासें अटेंड करते हो, ठीक है, तो फिर आपका होता वीज़ा एक्सटेंड करते हैं। लेकिन बहुत दोस्त मिल रहे कहते हैं कि यार वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा, ठीक है, वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा। इसलिए भाई बच करो यार, आपको डोगर जो बात बताता है आप क्यों नहीं सुनते यार, क्यों नहीं समझते आप। रशिया में अगर आपने आना है तो लंबा वीज़ा लेके आए। रशिया में काम मिल जाता है, ठीक है, काम मिल जाता है अगर मेहनत करने वाला बंदा हो। अभी मेरा कल ही एक पाकिस्तानी भैया बिजनेस वीज़ा लेके आया, लेकिन वो यहाँ लीगल रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, साथ में जब तक उसको बिजनेस समझ नहीं आ रही वो काम कर रहे हैं, ठीक है, मजदूरी कर रहा है भाई। उसने मुझे मैसेज किया, डॉक्टर भाई 50 बंदे चाहिए, ठीक है, 50 बंदे चाहिए, डेली दिहाड़ी मिलेगी, क्योंकि वो मेहनत करने वाले बंदे के लिए काम है, ठीक है, जाके मजदूरी करनी है। कोई बंदा बोले कि मुझे घर बैठ के भाई $200 डेली के मिल जाए, तो ऐसा थोड़ा होता है। ये चीज़ है, मेहनत करने वाले बंदे के लिए काम हर जगह बहुत है, पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन वहाँ मजदूरी हो रही है, यहाँ मजदूरी हो रहा है, ये फ़र्क है। तो रिक्वेस्ट है, लंबा वीज़ा लेके आओ, साल का बिजनेस वीज़ा। एक और बात, बिजनेस वीज़ा मैं आपको पहले बता दूँ, अभी आप बात करेंगे कि एंट्री की, ठीक है ना डोगर भाई, एंट्री यार बिजनेस वीज़ा ठीक है ले लिया, एंट्री मेरे भाई गौर से सुनो। एंट्री का ये सीन है, देखो अभी किस्मत की बात है, अभी सागौड़ का मैंने वीडियो बनाई, शेख साहब वेलकम टू रशिया, 23 साल एज है उसकी, 23-24 साल, ठीक है भाई। देखो आप वेल ड्रेस्ड होके आओ, बिजनेसमैन आपने शो करना है अपने आप को, ठीक है ना, पैंट कोट पहन के आओ, ठीक है, वेल ड्रेस होके आओ, और आपको पता हो किस लिए आ रहे, क्यों आ रहे हो, ठीक है। और आपने उस टाइम पे एंट्री करनी है एयरपोर्ट पे, जब आपके कंपनी जिसने आपने इन्विटेशन ली है ना, आपका वो कॉल अटेंड करेगा। अगर एयरपोर्ट पे वो कॉल आती है तो कंपनी को, तो वो बस बता दे हमने जिसको इन्विटेशन दी है, ठीक है। ये नहीं कि आप रात 3 बजे उतरे हो तो आपकी कंपनी कॉल कैसे कॉल उठाएगी, ठीक है ना, ये चीज़ है। रिटर्न टिकट हो, पेड होटल हो, अगर आपका 3 माह की रिटर्न टिकट है या 2 माह की है, तो आपका होटल 5-7 दिन का 10 दिन का पे होना चाहिए। अगर एयरपोर्ट से पूछिए आपको कि आपका होटल भी 5-10 दिन का क्यों है, बोलो भी एक्सटेंड कर लेंगे, पसंद आया, नहीं तो चेंज कर लेंगे, ठीक है। बस ये कि नीयत आपकी साफ हो, आप बाहर हो यहाँ बिजनेस के लिए, या बिजनेस के ऊपर आपने बस कोई अपनी मेहनत मजदूरी करनी है, पैसा कमाना है, कोई डेंकी कोई 2 नंबर काम करने नहीं आ रहे। इसलिए आपको अल्लाह साथ देता, आपको एंट्री मिल जाती है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अपनी जान से प्यार करो, अपनी कंट्री का भी नाम बताओ,
डेंकी के लिए मत आओ। ये जो जंड पैसे कमाते हैं ये आपको झूठ बोल बोल के यहाँ फेंक देते हैं, 20-20 30-30 लाख ले रहे हैं। लेकिन मैं यकीन करो आपको बोल रहा हूँ कि कोई वर्क वीज़ा नहीं है, रशिया का सब झूठ है। और कोई टूरिस्ट वीज़े में मत आओ, टूरिस्ट वीज़ा नाक स्टैंड होता है। मुझे बताओ, इतने आप अरबापति हो, करोड़ोपति हो, ठीक है, आप टूरिस्ट वीज़ा लेके आओ, कितना महंगा, बड़ा खर्चा आता है रशिया टूरिस्ट वीज़ा का। हाँ, अगर आपको दुनिया घूमने का शौक है, 5-7 दिन रहना है, तो फिर मेरे भाई ये इंस्टाग्राम पे डुगर का व्हाट्सअप ऊपर जाओ, प्रोफाइल पर लगा हुआ है, वहाँ मैसेज करो। टूरिस्ट कंपनी के भी मेरे पास है, मैं आपको एडमिशन दूंगा, आपको पूरा पैकेज दूंगा टूरिस्ट का भी, अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हो, ठीक है। और बिजनेस के लिए मेरे भाई अगर आपको पूरा वीज़ा लगवाना है साल का मल्टीपल का, यहाँ आपको सिर्फ इन्विटेशन लेनी है, तो नीचे इंस्टाग्राम लगा होगा, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल पर व्हाट्सअप लगा, वहाँ जाकर मैसेज करो। लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ, कोई डिंकी वाला कोई दोनों बंदा मैसेज ना करे, ठीक है। बिजनेस के लिए आना है, आओ। इतना बिजनेस आपकी सोच है मेरे भाई रशिया में। रशिया मैं कह रहा हूँ, एक तरफ रात एक तरफ देना है, इतना बिजनेस है। बिजनेस करने वाला बंदा हो, ठीक है, यहाँ बिजनेस खत्म नहीं होता। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा टाइम आपको ज़रा ज़ाया करना पड़ता है, आप कामयाब हो जाते हो, ये हकीकत है। अच्छा भाई, ये परदेसी और वतन वाले हो, अभी ये बात गौर से सुन लो। बहुत बंदे बोलेंगे कि यार बिजनेस वीज़े के ऊपर लिखा होता है हमने 3 दिन बाद आउट होना है, ठीक है ना, या फिर चलो ये वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता, तो हम क्या करें कि हम साल बाद वापस ना जाना पड़े, हम यहीं कोई रहें, ये सिस्टम करें, ठीक है ना। तो उसका भी डोगर आपको एक हल बताते हैं। अगर आपके पास साल का मल्टीपल वीज़ा है ना, साल का मल्टीपल वीज़ा, ठीक है ना, तो आप उसके ऊपर आएँ, यहाँ आके अपनी कंपनी खोलें, ठीक है, 2-4 माह 6 माह काम करें, थोड़ी ज़बान सीखें, ठीक है, थोड़ी सी कंट्री को समझें। अगर पैसा है तो आते ही ये काम कर लें, नहीं तो 2-4-6 माह 8 माह वीज़ा ख़त्म होने से पहले, ठीक है ना, अपनी कंपनी खोलें। अपनी कंपनी खोल के उसके ऊपर अपना वर्क वीज़ा निकाल के पैसे दे के यहाँ काम हो जाता है। वकील करके, वकील हर जगह यहाँ बैठे हैं, आपको मिल जाएंगे। गूगल ट्रांसलेट पे बात कर सकता है बंदा उससे, ठीक है ना। अगर ज़बान नहीं आती, गूगल इंग्लिश आती है, अगर नहीं तो गूगल ट्रांसलेट बंदा बात कर लेता है, ठीक है। अपनी कंपनी रजिस्टर करके उसके ऊपर, अभी बताओ आपको मैं बताने लगा हूँ फ़ायदा। ये तरीका आपको कोई नहीं समझाएगा, लेकिन ये होगा सिर्फ बिजनेस, जिसके पास बिजनेस वीज़ा मल्टीपल, ठीक है ना, उसके ऊपर 3 माह के वीज़े के ऊपर ना स्टडी पे होगा ना टूरिस्ट पे होगा। अपनी कंपनी रजिस्टर करके वकील को बोलें कि अभी मेरा वीज़ा निकाल दें, मैनेजर, जनरल, डॉक्टर या कोई भी मेरा वीज़ा निकाल दें इसके ऊपर, वर्क वीज़ा, ठीक है ना। वो वीज़ा निकाल के वो लेके मेरे भाई आपने वापस जाना है, वीज़ा खत्म होने से बिजनेस पहले। लेकिन मैं ये भी बता दूँ, बिजनेस वीज़ा ये नहीं कि आपकी कंपनी बन के उसके ऊपर आप वर्क वीज़ा पे आप चेंज हो जाएगा, नहीं, चेंज नहीं होगा वीज़ा। ये बात गौर करो, नोट करो, लिख लो, ठीक है। डोगर जो बातें बोलता है वो लिख लिया करो मेरे भाई, ठीक है, ताकि कोई जंट आपको सबब दिखाए, मुंह पे उसके भैया मारो। और नहीं तो मेरा नंबर दे दे करो, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है ना, प्रोफाइल लगी है ना प्रोफाइल व्हाट्सएप, मेरा नंबर दे दे करो, मेरी बात कराओ। मैं उसको टोपी बात को बोलता हूँ, बता भी तू कैसे कर रही है, पहले यहाँ इतने बैठे हैं, बता उनका घर, ठीक है। तो मेरे भाई अपनी कंपनी बना के उसके ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर अपना वर्क वीज़ा निकाल के लेके जाएं, वो वीज़ा लेके वापस आ जाएंगे ना जब आप, ठीक है ना। फिर आप मेरे भाई अपनी कंपनी को और अपना वीज़ा टैक्स, वर्क वीज़ा का टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अपना 0 टैक्स, सिंपल टैक्स, कोई भी कुछ नहीं शो करना, ठीक है ना जी, मेरा काम नहीं चल रहा है, ये वो ऐसे चीज़ें होते हैं। यहाँ अकाउंटेंट होती है, वो कर देती है, ठीक है ना। तो अपना वीज़ा भी आपका यहीं रह के एक्सटेंड हो जाएगा, कोई साल पर वापस नहीं जाना पड़ेगा। उसका फिर क्या फ़ायदा होगा, फ्यूचर में आप लॉयर करके, वकील करके आप TRC भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक ये फ़ायदा। दूसरा मेरे भाई, आप आगे यूरोपियन कंट्री का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने अपने आप जब आ जाएँ, आप अगर आप बिजनेस वीज़ा है तब भी, अगर वर्क वीज़ा जब आपने अपनी कंपनी पर लेकर उस पर आना है, तब भी आपने अपना बैंक कार्ड बनाना है, उसके ऊपर आपने शॉपिंग किया करनी, उसके ऊपर आपने खाना, कोई भी ग्रोसरी खरीदनी है, कुछ भी आप अपने कार्ड पे, ताकि आपकी स्टेटमेंट बनती रहे। आपने किसी भी एम्बेसी में चले जाएं, आप बोले कि मेरे पास वर्क परमिट है, ठीक है जी, मेरी ये स्टेटमेंट है, ये मेरे कंपनी का डॉक्यूमेंट है, मैं कंपनी का मैनेजर हूँ, डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, ठीक है जी, मुझे फलां कंट्री अभी मुझे टाइम है 8-10 मिनट घूमने जाना है, आपको यूरो का वीज़ा भी ऐसे मिलेगा। शर्त यह कि आपके पास TRC हो, वर्क वीज़ा हो या TRC हो, ठीक है ना। बिजनेस वीज़े पे भी आप ट्राई कर सकती हैं। ऐसे तो लगने को मेरे भाई किस्मत की बात है, लोगों ने स्टडी वीज़े पे भी और बिजनेस वीज़े पे भी ट्राई किए हैं। जापान के वीज़े पाकिस्तान लड़कियों के लगे हैं, कुछ को वहाँ एंट्री मिल गई है, कुछ को वापस भेज दिया, रिपोर्ट कर दिया उन्होंने। तो ये चीज़ें मेरे सोने भाई, इसलिए कह रहा हूँ, अगर बिजनेस वीज़े पे आप आती हैं तो एक और हल है, अपनी कंपनी बनाए, उसको अपना वर्क वीज़ा निकाल के। लेकिन पहले आपको एक वर्क वीज़े पे आप नहीं आ सकते, बिजनेस वीज़े पे आएंगे, किसी और की कंपनी के वीज़े पे आएंगे, वर्क वीज़े पे, तो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, आपको ज़बान नहीं आएगी। और आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि आप यहाँ आएँ, साल के वीज़े पे अपनी कंपनी बनाएं, ठीक है। अपनी कंपनी के ऊपर आप माड़ी मोटी ज़बान सीख लें, जब आपको हेलो आ जाएगी, फिर आप वर्क वीज़ा लेके आप अपनी कंपनी का चले जाएं। उस पर यही फ़ायदा होगा कि आपकी कंपनी का वीज़ा होगा, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए ना वीज़ा अप्लाई करने के लिए या TRC के लिए या कुछ भी, ठीक है, और आप अपनी कंपनी को लीगल रख रहे हो, अपना टैक्स पे कर रहे हो, तो आप उसकी केयर कर सकते हो, आप फ्यूचर में आगे चल सकते हो। अगर किसी से वीज़ा लेके आओगे, पहली बात तो ये आपका वो वीज़ा एक्सटेंड नहीं करना उसने, टोपी बाज है वो,
ठीक है। दूसरी बात ये मेरे भैया आपको पता ही नहीं होगा, वो कंपनी बंद करके भाग गया होगा, ठीक है, और आप खल्ली बल्ली, ये चीज़ें हैं। इसलिए जो डोगर बातें करता है वो लिख लिया करो। अभी 2-4 बंदों ने मुझे बोला था कि डोगर भाई हम ऐसा फ्रॉड कर लिया है, वर्क वीज़ा भी यहाँ लाकर फेंक दिया, वर्क वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने बोला भाई रिक्वेस्ट है यार, आओ मेरे साथ एक इंटरव्यू दे दो, छोटा सा वीडियो बना दो, ताकि आपकी वैसे कोई और बंदे बाज जाएं, ठीक है। तो बस मेरे भाई उनके पास टाइम ही नहीं है, वो मिले ही नहीं है, ठीक है। अपने बेचारे किसी काम पे लग गए चोरी छुपे, क्योंकि चोरी छुपे देखो यार, चोरी छुपे पे यही करना है जहाँ 3000 रूपये दिहाड़ी आपको 1500 मिलेगी, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ज़ाहिर इतना पैसा खर्च करके वो बेचारे क्या करें, ठीक है। तो कुछ लोग तो वापस चले गए, कुछ करें हम डोगर भी हमने वापस जाना यार, हमने इन लेकर जाना। तो कुछ लोग होता है यहीं रह गए हों, लेकिन उन्होंने वीडियो नहीं बनवाई, अगर बना देते तो आप लोग शायद उनके कहने पे इतबार कर लेते। डोगर की बात तो आप नहीं मानते, डोगर आपको बोलता है वर्क वीज़ा नहीं है, इस पे मत आओ, टूरिस्ट वीज़े पे मत आओ, ना वीज़ा स्टैंड होता ना चेंज होता है। अगर आप जानवर बंदे हो, अगर आप दुनिया घूमना चाहते हो, सिर्फ 5-7 दिन के लिए आना चाहते हो, तो फिर आप टूरिस्ट वीज़े पे आओ, ठीक है। मैं देता हूँ टूरिस्ट वीज़ा। अगर आप दुनिया घूम रहे हो, आपने खाली घूमना एंजॉय करने आना है, तो टूरिस्ट वीज़ा, टूरिस्ट इन्विटेशन, हर चीज़ मैं आपको देता हूँ, ठीक है। बिजनेस के लिए आओ या बिजनेस वीज़ा लेके आओ, उस पर अगर आप चोरी पे आप काम कर सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कानून नहीं है, चोरी भी आपने करना है। लेकिन क्या करें यार, देखो काम करना है, मजदूरी करनी है, वर्क वीज़ा है ही नहीं। वर्क वीज़ा के लिए कानून पास किया कि आपने रशियन जबान का टेस्ट पास करना है, तो वो हो ही नहीं पाता किसी का। लोगों को यहाँ 3-3 साल से जबान नहीं आ रही मेरे भाई, तो 3 माह में क्या जबान आएगी, 2.5 माह में क्या जबान आएगी। तो इसलिए डोगर आपको सही गाइड करता है, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल पे व्हाट्सअप लगा हुआ है, वहाँ जाके मैसेज करें, लेकिन स्टडी के लिए नहीं। स्टडी का मेरे भाई कोई वीज़ा नहीं बंद है, अभी जब लगे खुलेंगे मैं स्टोरी लगाऊंगा, ठीक है। सिर्फ जेन्युइन ट्रैवलर बंदा टूरिस्ट वीज़े के लिए, या मेरे भाई बिजनेस वीज़ा, बिजनेसमैन या बिजनेस वीज़ा को लेके आके जहाँ बंदा जो अपनी लाइफ बनाना चाहता है, बस वो रब्ता करे। तो इसलिए मेरे भाई बच करें, फ्रॉडियों से, दोनों से बच करें। तो चैनल को डोगर को सब्सक्राइब प्लीज़ करें, वीडियो आपने शेयर लाजमी करनी है, किसी का भला हो जाए। कोई बंदे जो टोपियाँ डाल रहे हैं, बेचारा कोई सुन के मेरी वीडियो या समझ के मेरे भाई उसको पता चल जाए कि यार सब टोपी ड्रामे हकीकत रशा की क्या है और कैसे जाना चाहिए, शायद उसको पता चल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तो डोगर को दो इजाज़त, अपना रखो ख्याल, अल्लाह हाफिज़।